morning students, welcome to all of you this online class. In this video we will discuss question answer of chapter 5th history 1857. चैप्टर 5th ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर का नेम है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, What was the demand of रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी that was refused by the British? कहते रानी लक्ष्मीबाई की क्या डिमांड थी जो कि ब्रिटिश ने मना कर दिया था मानने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई wanted her adopted son to by the rulers of झांसी after the death of her husband. रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद जो उसका पुत्र है वो क्या बने, वहाँ का राजा बने, वहाँ का रूलर बने। ठीक है, बट वो क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार इसके लिए मना कर देती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन। कहते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया जिन्होंने कन्वर्ट करके जो रिलीजन अपना क्रिश्चियन में जो चेंज हो गए थे। ठीक है, उनके इंटरेस्ट को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट डिड द ब्रिटिश डू, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है जो कि अपना रिलीजन चेंज करके क्या कर लेते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं। जो देखो इन 1850 द ब्रिटिश पास द न्यू लॉ टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्ट टू क्रिश्चियन टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके लिए क्रिश्चियन के लिए एक रूल पास किया 1850 में। कहते जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको अपनी एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी लेने का राइट है, वो अपने जो बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है वो अपने पास रख सकते हैं जो कि क्रिश्चियन में चेंज होते हैं, जो अपना धर्म बदलते हैं वो क्या कर सकते हैं, टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स क्या हो गया, जो पिछले बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है वो अपने पास रख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द स्पॉइस हैव टू द न्यू कार्टेरिस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज। कहते जो न्यू कार्टेरिस, न्यू हथियार जो यूज होते थे 1857 के रिवोल्ट में, उसके ऊपर जो सिपाही थे उनको क्या ऑब्जेक्शन थी। The new cartridges that the sepoys were asked to use were reported to be greased with the fat of cows and pigs. कहते जो न्यू कार्टरिज यूज होने थे 1857 के रिवोल्ट में, उसके ऊपर जो ग्रीस किए हुए थे किसके साथ की हुई थी, वो फैट ऑफ काउ एंड पिग, वहाँ पे काउ एंड पिग का मांस लगा हुआ था उसके ऊपर। दे हैड टू बाइट द कार्टरिज टू लोड देम इनटू द रिफल्स। उनको जब चलाना होता था तो उनको क्या मुंह से छील के चलाना पड़ता था, बट दिस वाज कम्प्लीटली अगेंस्ट देयर हैंस दे ट्राइड यूजिंग द न्यू कार्ट्रिज। कहती जो ऐसे मुंह से जो सारा उसके ऊपर गांव और पिक का मांस लगा होता था, जब उसको मुंह से छिलकर उसको चलाना पड़ता था, जो हथियार होते थे जो बम वगैरह होते थे मुंह से छिलकर फिर फोड़ना पड़ता था उसको, तो दिस वाज कम्प्लीटली जो कि उनके रिलीजन को ठेस पहुँचती थी, तो उन्होंने जो न्यू कार्टरिज थे उसको यूज करने से मना कर दिया। हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। बहादुर शाह जफर वादा, कहते जो लास्ट मुगल एम्परर था उनकी लाइफ कैसी थी, लास्ट ईयर्स उनके कैसे थे। बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर। ही लिव्ड अ वेरी पैथेटिक लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. The sepoys proclaimed him as their leader in their fight against the British. He was the symbolic head of the 1857 revolt. However, after the failure of the revolt, he was tried in the court and was sentenced to life imprisonment. His sons and grandsons were shot dead by the British. He and his wife were sent to prison in Rangoon, where he died in 1862.
देखो ये सारा बहादुर शाह जफर के बारे में बताया है। पहले तो वो लास्ट मुगल एम्पर था, जो उसकी लाइफ थी वो बहुत ही दुखदायक थी। लास्ट ईयर उसके जो उन्होंने जो स्पॉइल थी, उन्होंने इनको क्या बना, द स्पॉइस प्रोक्लेम्ड हिम एज देयर लीडर इन देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो उनको लीडर मानते थे। ही वाज द सिम्बॉलिक हेड ऑफ द 1857, उसके 1857 में जो रिवोल्ट हुई थी उसके हेड माने जाते थे। कौन? बहादुर शाह जफर। हाउ एवर आफ्टर द फेलर, जब ये रिवोल्ट फेल हो जाती है तो उनको क्या किया जाता है, आफ्टर द फेलर ऑफ द रिवोल्ट ही वाज ट्राइड इन द कोर्ट एंड वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, रिवोल्ट फेल होने के बाद उनको सज़ा वहाँ पे सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ही सन एंड ग्रैंडसन, उनके पुत्र और ग्रैंडसन को भी डेथ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं ब्रिटिश के द्वारा, और उसकी पत्नी को भी जेल में भेज दिया जाता है रंगून में, जहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है 1862 में बहादुर शाह जफर की। वट वाज द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। कौन कौन से रिफॉर्म्स थी जो ब्रिटिश ने शुरू की थी? लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड इनकरेज द री मैरिज ऑफ विडो। एक तो जो सती प्रथा थी उन्होंने वो स्टॉप की थी। सती प्रथा मैंने पहले बताया है कि हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसकी वाइफ को उसके साथ ही जला दिया जाता था, वो थी सती प्रथा। और विडो री मैरिज, ये सारा किन्होंने स्टॉप किया था? ब्रिटिश ने। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज को भी किन्होंने प्रमोट किया था? ब्रिटिश ने। फोर्थ है 1850 अ न्यू लॉ पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। दिस लॉ अलाउड टू एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। ये भी एक लॉ पास किया था उन्होंने, कहते हैं जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको अपनी एंसेस्टर से प्रॉपर्टी लेने का राइट है। एक सती प्रथा, एक विडो मैरिज, एक इंग्लिश एजुकेशन और एक ये क्रिश्चियन वाला, जिन्होंने 4 रिफॉर्म स्टार्ट की थी ब्रिटिश ने। आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वाज नाना साहब? नाना साहब वाज द अडॉप्ट सन ऑफ पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव के अडॉप्ट किए हुए सन थे। आगे व्हाट डिड नाना साहब वांट ऑफ द ब्रिटिश? When Peshwa Bajirao II died, Nana Sahib pleaded with the British to give him his father's pension। कहते जब पेशवा बाजीराव की डेथ हो जाती है तो नाना साहब ने क्या मांगा कि ब्रिटिश उनको उनके फादर की पेंशन दे। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो, ब्रिटिश उनको मना कर देते हैं क्योंकि वो क्या था, एक अडॉप्ट सन किया हुआ था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने डिमांड की थी ना, वैसे ही क्या था कि नाना साहब भी अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के। एंड दे हैड द मिलिट्री पावर टू डिफीट नाना साहब इन केस ही रिवोल्ट। ओके, व्हाट इज द टर्म म्यूटनी मीन्स? म्यूटनी क्या होता है? व्हेन सोल्जर एज ए ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर इन द आर्मी द सिचुएशन इज नोन एज म्यूटनी। जब सोल्जर का ग्रुप कोई भी बात मानने के लिए इनकार कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? म्यूटनी। वट वॉज द गवर्नर जनरल हु डिसाइड द बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग? क्या नेम था उसका? गवर्नर जनरल केनिंग। हु वाज विक्री? द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ विक्री दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। किसको क्या गया? विक्री गवर्नर जनरल को। आ गया है हु वाज द लीडर ऑफ द म्यूटनी एज प्रोक्लेम्ड बाय द सिपाहीज? क्या आएगा? बहादुर शाह जफर। ये तो 1 वर्ड क्वेश्चन ही है, अपने आप कर भी सकते हो आप। व्हेन वाज मुगल पांडे हैंग टू डेथ एंड वाई? कब किया गया था मुगल पांडे को हैंग? 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में। ओके,
आ गया व्हाट रूमर spread among the sepoys of the merit regiment among the new cartridges. The rumor spread that the new cartridges were greased with the fat of cows and pigs. ये मैंने आपको करवाई दिया। जो न्यू कार्टरेज थे ये काऊ एंड इसके ऊपर पिग की फैट लगी हुई थी। Who took charge of a large force of fighter who came to Delhi? ये क्या बख्त खान, a soldier from Bareilly, took charge a large force of fighter who came to Delhi. अगर तांता टॉप पे जनरल ऑफ नाना साहब के जनरल थी ये तांता टॉप पे। उसके बाद अहमदुल्ला शाह, ये क्या था, एक मौलवी था फाजियाबाद में। His philosophy was the rule of the British would soon come to an end. उनको क्या थी फिलॉसफी, भी छेती ही ब्रिटिश रूल का एंड हो जाए। लास्ट पेशवा आगे है पेशवा बाजीराव टू, हु लीड द रिवोल्ट इन कानपुर, नाना साहब। उसके बाद जो मैप है ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आएगा भी आपको। इम्पोर्टेंट सेंटर इसके देख लो, रिवोल्ट सेंटर कौन कौन से हैं, मेरठ, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर। ठीक है, मेरठ, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर। उसके बाद इधर आ जाओ लखनऊ, जो कि यूपी में, सारे तीनों ये यूपी में है, लखनऊ, कानपुर, बनारस। ठीक है, उसी के नीचे क्या आ गया, झांसी, फिर क्या आ गया, जबलपुर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 7th वीवर आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ऑनर्स।